कैसर साहब, गवर्नर राज जो है वो मार्शल लॉ की कोई शक्ल नहीं है, आइन में दिया है, फ्रेमर्स ने दिया है। इंस्टीट्यूशन की जो डिग्निटी एंड ऑनर और जो स्टीम है, मेरे ख्याल में इस ऐवान में बैठे हुए हर शख्स पे वो फ़र्ज़ है और हमें अपनी लॉयल्टी सियासी नाराबाजी से हट के हम जो ओथ लेते हैं वो ओथ भी इसी बात का हमें पाबंद बनाता है कि हमने आइन और कानून के मुताबिक अपने आप को कंडक्ट करना है और बतौर रुकन असम्बली के हमने जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर और जो हमने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया वह हमने उसकी पासदारी करनी है। तो सर, किसी सियासी आकाओं को खुश करने के लिए या पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए सर हमें ये रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। लोग आपको इलेक्ट करके भेजते हैं कि आप यहाँ पे बैठें और कानून और ज़ाब्ते की बात करें और उनके मसाइल की बात करें, ना कि आप किसी एक शख्स के पीछे चल के पूरे निज़ाम को हाईजैक करने की बात करें। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बाज़गश्त। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास गवर्नर राज आइन का हिस्सा है। मार्शल लॉ नहीं, किसी के ज़ाती मुफाद के लिए रेड लाइन अबूर नहीं करना चाहिए। सूबाई मशीनरी के साथ विफाकी दारुल हुकूमत पर हमला गैर आइनी है। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक का असम्बली में इजहार ख्याल अपोजिशन को मुज़ाकरात की भी पेशकश कर दी। कहा, आप जब बुलाएंगे हम आएंगे और बात करेंगे। मुल्क और कौम का सोचें, धमकियाँ देने से ऐवान फतह नहीं होते। ये ऐवान इस तरह रहेगा। पाकिस्तान चलेगा तो बानी पीटीआई को भी उम्मीद होगी शायद वो दोबारा इक्तदार में आ जाएं। नवाज शरीफ को इक्तदार से निकाला गया तो हमने इस्लामाबाद पर चढ़ाई नहीं की। हमारी ख्वाहिश सबकी ये होनी चाहिए कि वो आगे लड़के चले, अपने सूबे को गवर्न करे और अगर नहीं तो गवर्नर राज का ऑप्शन जो है वो होना नहीं है, फिर हो जाएगा। देखिए जी, वैसे तो हालात और वाक़यात पूरा तो आपको काम सारे अच्छे हैं, हम तो चाहते हैं कि फैसल को भी कंटिन्यू करें, लेकिन अगर कोई कंसेंसस का इशू हुआ तो पूरा फिर सियासी तो नहीं निकलता। एक रास्ता है कि आप सियासी तौर पे शहबाज शरीफ साहब के पास जाएं और प्रेसिडेंट जरदारी साहब के पास जाएं और ये मसला हल हो जाए। बदमाशी करेंगी तो गवर्नर राज लग सकता है, मगर हम ऐसा नहीं चाहते। सेनेटर फैसल वावडा ने वाजे कर दिया। कहते हैं, हम सबकी कोशिश होनी चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। मैं भी उनसे कहूँगा कि वो अपनी हुकूमत चलाएं। 1 इंच की गलती भी उनकी नाअहली का सबब बन सकती है। फैसल वावडा बोले, अगर अब भी उन्हें बानी पीटीआई से मुलाकात की ख्वाहिश है तो दीवार पर टकरे मारते रहें। एक ही रास्ता है कि वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत के पास जाएं। हर मसले की चाबी उन दोनों के पास ही होती है। हमने बड़ा बर्दाश्त किया है। मैं बिल्कुल आपका मुतरिफ हूँ कि आप जो, लेकिन कस्टोडियन ऑफ द हाउस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जब पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई भी होता है तो वो तरीक़ों से अपने मामलात को आगे बढ़ाते हैं। ये जो इधर बैठे हैं हमारे 2 दोस्त बैठे हैं, कल उसने टीवी पे कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के ऊपर सोचा जा सकता है। मैं नाम मैं भूल गया, वो बैरिस्टर साहब क्या, अच्छा बैरिस्टर अकील साहब। हाथ खड़ा करें, किसने ये बात की थी? हाथ खड़ा देखिए, ये बैठे हुए जी। सबसे पहले बात ये है कि इसने किस कैपेसिटी पे बात की। सबसे पहले तो गैर जमहूरी और गैर जमीरी इन्होंने अपनाया है, हुकूमत के एक नुमाइंदे ने अपनाया है कि एक सूबे में एक जमहूरी जो सबसे ज्यादा वोट ले चुके हैं, जो उधर सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर पार्टी है, पार्लियामेंट सबसे बड़ी पार्टी है, उसके खिलाफ ये कह रहे हैं कि गवर्नर राज के ऊपर सोचा जा सकता है। ये आप सोच सकते हैं। गवर्नर राज का आप सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं। बैरिस्टर अकील ने गवर्नर राज की बातें किस हैसियत से कर रहे हैं। हुकूमती नुमाइंदे ने गैर जमहूरी रवैया अपनाया। असद कैसर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, एहतजाज का हक पार्लिमानी रवायात हैं। महमूद अजगज़ई की जमहूरियत के लिए खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वो जमहूरियत के लिए तवाना आवाज़ हैं। ये पहले बता दिए मेरा रोल अभी तक कैसा नहीं। पहले ये बताइए, बंद करें माइक इनका। पहले ये बताइए कि मेरा रोल अभी तक कैसा रहा है। माइक खोलें जी। जनाब स्पीकर, मैं जो सीरियस बात करने लगा हूँ कि आप असम्बली में आप कह रहे हैं कि हम हमलावर हो रहे हैं, तो आप हमारे खिलाफ रिजोल्यूशन पास करवा रहे हैं, जबकि आपके आधे से ज्यादा मिनिस्टर कर से लगे हुए थे।
कि सूबाई हुकूमत भी नहीं चलने वाली, वहां हमने गवर्नर रूल लिखाना है। तो अगर ऐसा ही है तो फिर आपको छोड़ देते हैं। मेरे से प्यार से बात करें, मुझे तो मसला ही कोई नहीं है, मगर जो मेरी जिम्मेदारी है कि अगर कोई कहे कि जी हम पब्लिक ले जाके इस पे हमला करेंगे, वो फिर करके देख ले जो करना है। उन्होंने कहा हिंदुस्तान से बात करें, अफगानिस्तान से बात करें, आपसे नहीं बात करेंगे। मैंने आपको माइक दिया, आपने कहा कि नहीं हम बात करना चाहते हैं, बैठना चाहते, आप लोग तशरीफ लाए। क्या मेरा नेगेटिव रोल था वहां पे? इसलिए ताली दो हाथ से बजती है। कौमी असम्बली के इजलास में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और स्पीकर सरदार एयाज सादिक में नोकझोंक। मेरी नज़र में महमूद खान अचकजई अपोजिशन लीडर हैं। बैरिस्टर गौहर का असम्बली में इज़हार ख्याल, नहीं महमूद अचकजई मेरी नज़र में अपोजिशन लीडर नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली का जवाब, अपोजिशन को मुज़ाकरात की भी दावत दे दी, कहा मिल बैठकर मामलात हल करते हैं। ये भी पूछा मेरा किरदार अभी तक कैसा है। बैरिस्टर गौहर ने कहा स्पीकर का किरदार ऐसा होना नहीं चाहिए, हम जमहूरियत के लिए ही ऐवान में हैं, वरना बाहर असम्बली लगा लेते। ऐवान और जमहूरियत के लिए काम करते रहेंगे, जमानत देते हैं पार्लियामेंट पर हमला आवर नहीं होंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा अवाम के वोट से इक़्तिदार में आएंगे और तमाम तरामीम वापस करेंगे। बिल्कुल हमारी पीपल्स पार्टी से तलखी थी, बिल्कुल हम एक दूसरे के साथ बदस्तों गिरेबां थे, मगर मैडम चेयरपर्सन इस मुल्क में एक मिसाके जमहूरियत भी हुआ, एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी हुआ। हमने अपनी गलतियों से सीखा और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने और दोनों पार्टीज की लीडरशिप ने बैठ के एक मिसाके जमहूरियत किया और इस मुल्क में एक पीसफुल ट्रांजिशन वापस आई। मगर उस वक्त स्पॉइलर का किरदार किसने अदा किया? किसने कहा कि इसकी बहन बेटी को पकड़ के गिरफ्तार करो और जेलों के अंदर डाल दो? किसने कहा कि सुबह शाम मुझे गिरफ्तारियों की लिस्ट चाहिए? और मैं हल्फन आपको कहता हूं कि ये लोग सुबह शाम पता कराते थे कि जेल के अंदर खाना तो नहीं मिल गया। जेल में मुलाकात मुशावरत के लिए होती है, इदारों के खिलाफ साजिशों के लिए नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तड़का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा गैर कानूनी मुतालबा कभी पूरा नहीं होगा। पीटीआई दौर में सियासी मुखालफिन को इंतकाम का निशाना बनाया गया। बानी पीटीआई दौरा अमरीका में कहते रहे कि मैं जेलों में उनके AC उतरवा दूंगा। कहा नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर ने मुल्क के लिए मिसाके जमहूरियत किया। मिसाके जमहूरियत के बाद मुल्क में सियासी अमल बहाल हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में बानी पीटीआई का राज है, किसी और राज की जरूरत नहीं। वजीर आला सुहेल आफरीदी की पेशावर में गुफ्तगू, कहा हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर दिखाएं, हम नहीं डरते। बंद कमरों की पॉलिसियां खैबर पख्तूनख्वा में नाफिज करने वालों को एहसास करना चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट ने सरकारी मशीनरी का किसी भी एहतजाज या सियासी मार्च में इस्तेमाल रोक दिया। सरकारी मशीनरी के नाजायज इस्तेमाल के खिलाफ फैसले में कहा गया सरकारी वसाइल का गैर मजाज इस्तेमाल बदउनवानी और इख्तियार के नाजायज इस्तेमाल के मुतरादिफ है। कोई सरकारी गाड़ी या अमला किसी भी एहतजाज, मार्च या सियासी रैली में इस्तेमाल नहीं होगा। अदालत ने वाज़ेह किया है कि हुकूमत सियासी सरगर्मियों में मुकम्मल गैर जानिबदारी यकीनी बनाए। मेरी कमिटमेंट आपसे मैं दे दूंगा। साबिर साहब आपको सिफारिश करने की जरूरत नहीं, मुझे पता है वो अपोजिशन लीडर है, मुझे पता है। आपको सिफारिश आपको नहीं, मुझे पता है वो अपोजिशन लीडर है, आप सिफारिश ना करें, मैं दूंगा आपको कॉल अटेंशन। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आप तशरीफ रखिए भाई, आप तशरीफ रखिए। आप मैंने मना तो नहीं किया ना? मैंने नहीं, आप मुझे डिक्टेट ना करेंगे, माइक खोलें। मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा कि जी वहां पे काउंसलर कौन है, टाउन किसका, नहीं, ये नहीं होनी चाहिए बहस यहाँ पे। मुझे अफसोस होता है जब हम ऐसे मौके पे यहाँ पे एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां लगाना शुरू कर देते हैं। नहीं जी आपका काउंसलर कितनी देर में पहुंचा, तो जी वो ये टाउन हमारा नहीं था जी, इस टाउन की जिम्मेदारी थी, नहीं वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी थी। किसी ने कहा कि जी रेड लाइन का भी वहाँ काम हो रहा है। किसी की भी जिम्मेदारी हो सर, अगर जिसकी जिम्मेदारी थी उसने नहीं किया, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। चाहे अगर मैं खड़ा हूं, मेरी कोताही है तो मुझे भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए।
चाहिए। कोई भी कानून से बलात्कार नहीं है और ये एक गफलत है। इसको मैं खाली गफलत नहीं कहूंगा, इसको मैं कहूंगा दिस इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस। जिसकी भी है, चाहे वो कोई अफसर था जिसकी भी जिम्मेदारी हो, या अगर एज ए मिनिस्टर मेरी भी जिम्मेदारी है, अगर जिम्मेदारी का तयन होता है कि मुझे ये करना था तो मुझे भी स्टेप डाउन करना चाहिए। 3 साला बच्चे के खुले मैनहोल में गिरकर हलाकत की सिंध असम्बली में अपोजिशन जमातों का शदीद एहतजाज। अपोजिशन अरकान का बात करने की इजाज़त न मिलने पर शदीद शोर शराबा। जिम्मेदारान का तयन होगा और उन्हें सजा भी मिलेगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की अपोजिशन को यकीन दहानी, बोले ये वाक़या मुजरिमाना फेल है, कोई भी कानून से बालातर नहीं। अगर ये मेरी जिम्मेदारी हुई तो मुझे मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। अफसर शाही को दफ्तर से निकलकर सड़कों का जायजा लेना चाहिए। वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। हुकूमत सिंध वालिदैन के गम में शरीक है। बच्चे के वालिदैन की तड़प का एहसास है, जिसकी कोताही हुई उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तहकीकात जारी हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा CCTV फुटेज निकलवा रहे हैं। गुज़िश्ता एक बरस में 88,000 मैनहोल कवर लगाए गए। वाटर कॉरपोरेशन ने 55% UC चेयरमैन को ढक्कन दिए। मामले पर सियासत करने की कोशिश करना बदकिस्मती है। सिंध गवर्नमेंट करप्शन का इतना बड़ा कारोबार बन चुका है इस सिंध गवर्नमेंट में। अगर गटर में गिरकर कोई बच्चा इस वक्त भी इस शहर में हलाक हुआ है तो ये पहला तो नहीं है वाकया, कितने दर्जनों वाकयात इस तरह के हो चुके हैं और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इस बात का जिम्मेदार है। आप सोच सकते हैं कि क्रिमिनोलॉजी में कितने PhD किए हुए हैं ये सिंध हुकूमत वाले। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का कहना है, कराची में गटर में गिरने की मुतअद्दिद वाक़यात हो चुके। सिंध हुकूमत करप्शन का गढ़ बन चुकी है। सिंध हुकूमत 3,360 अरब रुपए खा चुकी है। कई साल गुजरने के बाद भी BRT मंसूबा मुकम्मल न हो सका। BRT के नाम पर शहरियों को मुश्किलात में डाल दिया गया है। सियासत आप बिल्कुल करें, आपका जो दिल करता है करें, उसमें हमारा कोई उनके साथ वो नहीं है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाए वहाँ पे कोई सुबह अपनी पॉलिसी बना के नहीं चल सकता। ये नहीं हो सकता और ना इसकी इजाज़त देंगे। एक कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ हुई है, ये एक नया इदारा बन रहा है, इनका है कि एक बटन दबाव हो जाए, ऐसे होता नहीं है। अगर किसी एक नई पूरा सिस्टम बनना है उसमें दिन लगते हैं, घंटे लगते हैं। वो ये तो नहीं है बटन दबाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया चीज़। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत है, अभी उनके जजेस के लिए अदालत, घर, सब कुछ एक पूरा सिस्टम बनना है। ये कहते हैं नहीं कि चीफ का भी ऐसे करे, उनको अच्छा है, उनको जो चंद एक लोगों की दिहाड़ी लगी हुई है लगी रहने हैं। ऑपरेशन का वर्ड मैं नहीं यूज़ कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि जो भी फेक न्यूज़ फैलाएगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा। इसीलिए मैंने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, हम दोनों ने यही बात की है कि हम इसका किसी सूरत में भी जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं है, सिर्फ वो लोग जो फेक न्यूज़ फैलाएंगे। तीनों सूबों से अफगान शहरियों को निकाला जा रहा है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। अफगानी अब हमारे मेहमान नहीं, खुद इज्जत से वापस चले जाएं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाए तो कोई सूबा अपनी पॉलिसी बनाकर नहीं चल सकता। मुल्क भर से अफगान बाशिंदों को हर सूरत वापस भेजा जाएगा। अब मजीद बम धमाके बर्दाश्त नहीं कर सकते। मोहसिन नकवी ने कहा सोशल मीडिया पर 90% खबरें गलत चल रही हैं। सोशल मीडिया पर गलत खबर पर क्रैक डाउन करेंगे। झूठी खबरें चलाने वाले सहाफ़ी नहीं, आज़ादी इज़हार राय अहमियत रखते हैं, लेकिन फेक न्यूज़ की इजाज़त नहीं। कोई लंदन में बैठकर बकवास कर रहा है कि इदारों में मसला चल रहा है, अगर आपके पास सबूत है तो ज़रूर सामने लाएं। कौमी सलामती के मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन से मुतालिक बोले आईनी तरमीम के बाद नया इदारा बन रहा है। कोई कहे कि एक बटन दबाने से सब कुछ हो जाए तो ऐसा नहीं होता, नया सिस्टम बनाने में वक्त लगता है।